हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। चलिए, तो जैसे कि आप लोग यार जानते हैं कि रेशो वन ऑफ द मोस्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी से रिलेटेड एक गजब ही आज आप लोग को मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। हम लोग का 15 मिनट्स का पावर पैक सेशन होगा और पूरा जो आपका रेशो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है इसी लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। चलिए, एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है कि तीन हम लोग को यहाँ पे नंबर्स दिए गए ए बी एंड सी हमारे हैं। जो ए और बी का रेशियो है वो 2 और 5 है। सिमिलरली बी और सी हमारे 4 और 3 के रेशियो में दिए गए। यहां पर हम लोग को करना क्या है, तीनों को कंबाइन करके ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बेसिक तरीका बताऊंगा, देन हम लोग यहां पे शॉर्टकट देखेंगे। ये मैंने ए रेशियो बी लिखा जो हमको 2 और 5 दिया गया था। फिर यहाँ पे मैंने बी रेशियो सी लिखा जो मुझको 4 रेशियो 3 दिया गया था। अब यहां पर हम लोग ने नोट किया कि बी जो हमारा नंबर है ये 5 का भी कोई ना कोई मल्टीपल है। ठीक है, 5 रेशियो में था यानी कि कोई 5 का मल्टीपल है। इस तरीके से मैंने देखा कि बी जो था ये वैल्यू सेकेंड वाले रेशियो में भी कॉमन आ रही थी और यहां पर बी हमको बोला जा रहा है कि 4 का भी मल्टीपल है। तो एक तरीके से मैं ये अज्यूम कर सकता हूं ना कि बी हमारा 5 और 4 दोनों का मल्टीपल है। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि बी की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर, बिकॉज 5 और 4 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 आता है। ठीक है, अब अगर b की वैल्यू को आपको यहां पर 20 बनाना था यानी कि इस पूरे रेशियो में आप लोग ने 4 से मल्टीप्लाई किया है, और अगर यहां पर b की वैल्यू को 20 बनाना था इसका मतलब इस वाले पूरे रेशियो में आप लोग ने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 4 जा 20 यहां से भी आ रहा है, 5 4 जा 20 b की वैल्यू यहां से भी आ गई है। अब a की जो न्यू वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग जो चेंज वैल्यू हमारी आ रही है वो हो जाएगी 4 2 जा 8 के बराबर। ये a की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम लोग की जो c की चेंज वैल्यू होगी अपने रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 5 इंटू 3 करने पे ये हमारा 15 के बराबर आ गया। तो ये आपका बेसिक मेथड होता है जैसे हम लोग रेशियो को कंबाइन करते हैं। 8 20 एंड 15 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन एक और यहाँ पे काफी सिंपल मेथड है जिसमें आप लोग को इतना तीम झाम करने की जरूरत नहीं। क्या है, चलिए देखते हैं क्विकली से। यहाँ पे आपने एक ही लाइन में ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लिया। ए रेशियो बी हमको 2 और 5 दिया गया था, बी रेशियो सी सिंपली हमको 4 रेशियो 3 दिया गया है। अब इनको कंबाइन कैसे करेंगे, आपने देखा कि बी का जो वैल्यू 5 है इसके बगल में एक ब्लैंक स्पेस है ना, तो यहां पर भी आप लोग सेम वैल्यू 5 लिख दीजिए। इसी तरीके से आप लोग ने देखा कि यहां पर जो सेकेंड वाली हमारी रो है 4 के बगल में एक ब्लैंक स्पेस है, तो यहां पर भी आप लोग 4 लिख दीजिए। सेम नंबर हम लोग लिख देते हैं। अब वर्टिकली हम लोग को नंबर्स को मल्टीप्लाई सिंपली करना था। 4 2 जा आपका 8 आ गया, 5 4 जा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। सिमिलरली 5 इंटू 3 करने पे यहाँ पे आपका 15 आ गया। ज्यादा आसानी से आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपने सेम मेथड पे। अभी 3 का हम लोग देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 का भी कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। देखिए, एक ही लाइन में मैंने बताया कि आप लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेना है। ए इस टू बी हमको दिया गया था 2 और 3 है, बी इस टू सी हमको दिया गया था ये हमारा 5:6 है। अब सिंपली यहां पे मुझसे कंबाइन करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने यहां पे देखा कि बी के बगल में एक ब्लैंक स्पेस है पहली रो में हमारे, तो यहां पर आप लोग ये सेम वैल्यू को लिख देते हैं 3। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी हमको मालूम होनी चाहिए, सारे जो आपके पास स्पेसेस है वो फिल होंगे। तो अब इस बात है कि 5 के बगल में यहां पर ब्लैंक स्पेस है, तो हम लोग रो में चेक करते हैं। ये सेम 5 वाली वैल्यू को मैं यहां पर दोबारा से लिख दूंगा। अब वर्टिकली नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना था। 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, 3 5 जा आपका 15 हो गया, 3 इंटू 6 करने पे आपका 18 यानी कि 10 15 18 आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। 3 के लिए सभी लोग यहां पे अब मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चले, अब अगर हम लोग को क्वेश्चन में 4 नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो इन चारों को कैसे कंबाइन करेंगे, सेम आपका प्रोसेस है। एक बार करके दिखाता हूं। आपको ए टू बी दिया गया था, बी टू सी, सी टू डी दिया गया था, और सभी को कंबाइन करके आपको इनकी रिक्वायर्ड वैल्यू बतानी है। ये मैंने ए लिखा, बी सी और डी लिख दिया। ए रेशियो भी हमको 2 और 3 दिया गया है, बी रेशियो से हमको 5 और 4 दिया गया है, और सी रेशियो डी हमको दिया गया है 3 और 7 के बराबर।
अब जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे केवल आप लोग को उन्हीं को फिल करना है। आपने देखा कि 3 के बगल में इस बार 2 ब्लैंक स्पेसेस है, तो यहां पर भी आप लोग 3 लिख देंगे और इधर भी आप लोग 3 लिख देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर 3 था, इसके भी बगल में 2 ब्लैंक स्पेसेस है, तो आपका यहां पर भी 3 आ जाएगा। सिमिलरली आपका यहां पर भी 3 आ जाएगा। अब बीच वाली रो में देखिए कैसे होगा, यहां पर 2 आपके पास ब्लैंक स्पेसेस है, 4 के जो एडजेसेंट में ब्लैंक वाला स्पेस था वहां पर आप लोग 4 लिखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे 5 के तुरंत इसी से जो एडजेसेंट वाला स्पेस है ये मिसिंग है, तो यहां पर आप लोग 5 लिख देंगे। क्लियर? इसके बाद आप लोग को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेना था। 10 इंटू 3 करने पे 30 आता है, 15 3 से आपका 45 हो जाएगा, 12 3 से आपका 36 हो गया, 12 इंटू 7 करने पे आपका 84 आ गया। अब इसमें से भी आप लोग देख रहे हैं कि 3 कॉमन था, तो 3 यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा मैं 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 12 टाइम्स और यहां से 28 टाइम्स। आपका यहां पे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, 10 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 28 के बराबर। चलिए क्विकली से एक और क्वेश्चन करके देखा जाए। आप सभी लोग यहां पे कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। मैंने यहां पे ए, बी, सी और डी लिख दिया है। ये 2 और 3 के रेशियो में दिया गया था। ये हम लोग को 4 और 1 के रेशियो में दिया गया है। सी और डी हम लोग को 2 और 5 के रेशियो में दिया गया है। चारों को कंबाइन करना था। तो देखिए यहां पर जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस है केवल आप लोग को उन्हें फिल करना है। ऑब्वियस बात है कि हर का रेशियो है तो साइन बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 के बगल में 2 ब्लैंक स्पेसेस, तो दोनों की जगह 3 आ गया। 1 के एडजेसेंट 1 आ जाएगा और 4 के एडजेसेंट आप लोग 4 लिख देंगे। इसी तरीके से 2 के एडजेसेंट 2 ब्लैंक स्पेसेस थी, तो दोनों में आप लोग 2 भरेंगे। फिर वर्टिकली आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। 8 2 जा यहाँ पे 16 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा आपका 24 आ गया। 3 इंटू 2 करने पे 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6 होता है। 3 1 जा 3, 3 इंटू 5 करने पे आपका 15 आ गया। ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया 16 रेशियो 24 रेशियो 6 रेशियो 15 के बराबर। अच्छा, ये तो एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब अगर आप लोगों को थोड़ा यहां पर सवाल घुमा दिया जाए, जैसे कि इस बार आपको पी क्यू आर का रेशियो दे दिया गया है 6 7 और 8 के बराबर है। आर और एस का रेशियो दिया गया है 3 और 5 के बराबर है। यानी कि पहले इस बार हमारे पास 3 टर्म्स दिए गए हैं, सेकेंड वाले में 2 टर्म्स है। इन्हें हमें कंबाइन करके पी क्यू आर एस की वैल्यू बतानी है। प्रोसेस आप लोगों का ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे भी मैं करके दिखा दूं। पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो जो भी आपको फाइंड करना है आप लोग उसको यहां पे ऊपर लिख लेंगे। फिर ये हमको 6 7 और 8 दिया गया था। नेक्स्ट लाइन में आर और एस का रेशियो आपको 3 और 5 दिया गया है। तो बस अब इन्हीं दो आप लोग को रो से अपना आंसर निकालना होगा। 8 के बगल में ब्लैंक स्पेस था, तो आप लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। 3 के एडजेसेंट 3 आएगा, वापस से यहाँ पर 3 के एडजेसेंट 3 आ जाएगा, आपका ब्लैंक स्पेस था। वर्टिकली आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 18, 7 3 21, 8 3 आपका 24 एंड 8 इंटू 5 करने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां से आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और क्विक सा आप लोगों को इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कई बार आपका एग्जाम में ये पूछा भी गया है सवाल। देखिए, ए रेशियो भी हमको 3 और 4 के बराबर दिया गया है। बी रेशियो सी हमको 3:4 वापस से, अच्छा सॉरी, यहां पे एक्चुअली 5:7 है ना, ये वाला दोबारा आ गया था। ए रेशियो भी 3 और 4 है, बी रेशियो सी आपका 5 और 7 है, सी रेशियो डी आपका 8 और 9 दिया गया है। आपको यहां पर ए और डी की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर समझिएगा, इस बार आप लोगों को चारों कंबाइन करने के लिए नहीं बोला गया। फिर भी बच्चे यहां पर करते क्या है, सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालते हैं, उसके बाद अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। तो एक बार मैं नॉर्मल तरीके से दिखाऊंगा कि कितना ये हमारा बड़ा प्रोसेस जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, पहले अपना बेसिक तरीका, ए बी, ये मैंने सी डी लिख दिया। ये हमको ए रेशियो भी 3 और 4 दिया गया था, बी रेशियो सी 5 और 7 दिया गया है, सी रेशियो डी हमको 8 और 9 दिया गया है। चारों को चले कंबाइन करते हैं। 4 के बगल में 4 आ जाएगा, एडजेसेंट में वापस से 4 आ गया। 7 के एडजेसेंट 7, 5 के बगल में 5 आ जाएगा।
8 के एडजेसेंट 8 आ जाता है, फिर वापस से जो भी पोजीशन मिसिंग है वहां पे आप लोग उसकी एडजेसेंट वाली वैल्यू वो भर देते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि वर्टिकली और मल्टीप्लाई करने पे बड़े बड़े नंबर हमको मिल रहे हैं। 3 इंटू 5 करने पे 15 आता है, 15 इंटू 8 करने पे आपका आ जाएगा 120। सिमिलरली यहाँ पे 4 इंटू 5 करने पे 20, 20 इंटू 8 करने पे 160 आ रहा है। आपका यहाँ पे 56 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 224 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे आपको 63 इंटू 4 करना है, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 60 इंटू आप लोग पहले 4 करेंगे 240, फिर उसमें 12 जोड़ने पे आपका 252 आ जाएगा। अब यहां पे जब आप लोग ए और डी का रेशियो लेंगे 120 और 252 का, तो आप लोग को अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। इसमें देखते हैं क्या हमारा कॉमन आ रहा था। 12 मुझको यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है दोनों में, तो 12 से मैंने इसको 10 टाइम्स कैंसिल आउट किया। 12 टू जा हमारा 24 होता है, फिर यहाँ पे 12 वापस से बच रहा था, 12 वन जा 12, यानी कि आप लोगों का 10:21 डी आंसर आ गया। ठीक है, ये एकदम बेसिक तरीका था जिससे आप लोग क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं। हमसे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला गया था कि हमको यार चारों को कंबाइन करके आंसर बताना है। हमसे डायरेक्टली ए और डी का रेशियो पूछा गया था, तो इसको हम लोग एज इट इज निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ए अपॉन डी मुझको फाइंड करना था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज आप लोग देखेंगे तो बी और बी हमारा वैल्यूज कट जाएंगी, सी और सी की भी वैल्यूज कट जाएंगे, हमको जो अपने रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी ए अपॉन डी वो मिल जाएगा। तो यहां पर मैं 3/4 अगर लिख दूं, बी अपॉन सी मुझको 5 और 7 के रेशियो में दिया गया था, और सी अपॉन डी मुझको 8/9 के बराबर दिया गया। सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझको अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू बचेगी ना, ये देखते हैं किसके इक्वल आ रही है। 4 से आपने 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया, 3 से आपने 3 टाइम्स कैंसिल आउट किया, 5 2 जा 10, नीचे आपका 7 3 जा 21 आ गया, एंड दैट विल बी द राइट आंसर 10:21। अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। सही अप्रोच यार मैटर करती है, कौन से क्वेश्चन में आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं, इससे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। क्विक सा मैंने पावर पैक आप लोग के लिए एक पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कवर करा दिया। ये आप लोग का वेरियस चैप्टर्स में भी यूज होता नजर आएगा। इसको आप लोग टाइम एंड वर्क में भी यूज करते हैं, ये हमारा मिक्सचर के क्वेश्चन में भी यूज होता है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम लोग की यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। 15 मिनट्स में 10 to 15 मिनट्स के सेशन में आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट में कवर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।